लाल सलाम। मैं सोच ही रहा था कि किसके बारे में वीडियो बनाऊं। ऐसे जो रोज किसी ना किसी के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं कई दिनों से और सालों से एक चीज से लेकर नफरत कर रहा हूँ। वो है कम्युनिज्म। कि आखिर कोई कम्युनिस्ट क्यों बनेगा? कम्युनिस्ट आखिर आपको क्या देते हैं? और कम्युनिज्म ने जो किया है वो किस कदर अच्छा है? वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर कोई कहे कम्युनिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, चाइना में देखो तो क्या मटेरियलिज्म ही सब कुछ है? बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाने कर ही सक्सेस, उसी को सक्सेस मानोगे? जो कत्ल जो करोड़ों लोगों को मारा गया उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या उसका ज़िम्मेदार भी कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म नहीं होगा? लॉल सलाम। आ जाते हैं ये लोग अच्छाई का झंडा लिए और अपने अच्छाई में इतना गुम हो जाते हैं कि वो एक निर्दोष, मतलब कि निर्दोष तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका गुनाह इतना बड़ा भी नहीं होगा कि उसे कत्ल किया जाए, उसको मारने पर आ जाते हैं। मैंने कुछ कम्युनिज़्म की मूवीज़ देखी हैं जो केरला बेस्ड होती हैं, कहानियाँ बहुत ही भद्दी होती हैं, बिल्कुल ही अजीब डिल्यूज़न में चलती हैं। हाँ, तो मैं ये देख रहा था और उस पर से अगर कोई मुस्लिम कम्युनिस्ट हो, नो दिस इज़ अ वर्स्ट थिंग। मतलब कैसे कोई मुस्लिम कम्युनिस्ट की हो सकता है? आखिर उसको क्या नहीं मिल रहा है इस्लाम से जो कम्युनिस्ट होना चाहेगा? क्यों? मतलब कम्युनिस्ट कोई क्यों होगा? वो कौन-सी आइडियोलॉजी प्रोवाइड करती है जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है? सच्चाई, अच्छाई की आइडियोलॉजी? बराबरी की आइडियोलॉजी? अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो गरीबों की मदद करने की आइडियोलॉजी? ये सारी आइडियोलॉजी पहले से लोगों के पास हैं और ये तो कॉमन सेंस है, लोग जानते हैं। लेकिन इसके लिए हज़ारों लोगों को मारना किस तरीके से सही ठहराया जा सकता है? अच्छा, वो इसीलिए लड़ रहे थे ना कि हम गरीबी-अमीरी का जो स्तर है, भेदभाव उसको खत्म करेंगे, तो उसमें रिलीजियस लोगों को क्यों मारा? चर्च को क्यों बंद किए, मॉस्क को क्यों बंद किए और लोगों को क्यों मारा? रिलीजियस लीडर्स को मारा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इवन दे आर वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। यूएसएसआर तो कम्युनिस्ट ही है और वर्ल्ड वॉर 2 में वो कोई अच्छा रोल नहीं निभा रहे थे। हिटलर इतना भी बुरा नहीं था जितने बुरे यूएसएसआर के लोग थे, मैं ये कहूँगा। उन्होंने जो कुकर्तव्य किए हैं उसको क्या ही कहा जाए। और आज भी लोग इंडिया में भी कम्युनिस्ट के चाहने वाले हैं, आज भी वही करते हैं, छिप करके लोगों को मारते हैं। उनका मेन मकसद मानो रिलीजियस लोगों को मारना है, रिगार्डलेस कि वो अमीर हों, गरीब हों, वो किसी न किसी तरीके से उनको दबाना चाहते हैं। अल्बानिया, कोसोवो और ये जो रीजन्स हैं यूएसएसआर के थे, क्या दुर्गति कर दी वहाँ के लोगों की दिमाग के साथ। और आखिर क्यों ही करना था? क्यों? मुझको ये समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना था? अगर उनको अमीरी-गरीबी का भेदभाव ही इनकी मेन आइडियोलॉजी थी, तो आखिर रिलीजन को बीच से हटाना क्यों था? रिलीजन आपको क्या प्रोवाइड नहीं करता जो आप प्रोवाइड कर रहे थे? सीरियसली। ज़्यादातर कम्युनिस्ट का यही ख्याल होता है कि धर्म एक अफ़ीम है। मैं कहूँगा क्यों है? आपके पास क्या है जो इस अफ़ीम से बेहतर है? अगर यह अफ़ीम है तो मैं तो नहीं मानता, लेकिन आपके पास क्या है? सिवाय चंद डिल्यूज़नल वर्ल्ड के, जो आप सोचते हो कि ये आपका यूटोपिया होगा, ये यूटोपिया नहीं है। और वो यूटोपिया बनाने के लिए करोड़ों लोगों को मारना किस तरीके से सही है? माओ ज़ेडोंग, स्टालिन और इंडिया में खुद नक्सलवादी लोग बेकसूरों को मारते हैं। उनकी लड़ाई कहते हैं कि सरकार से है, लेकिन वो मारते आम लोगों को हैं। लोगों को कैद कर लेते हैं और जंगलों में छिप के रहते हैं। लोग कहेंगे कि कम्युनिज्म सक्सेसफुल है। कम्युनिज्म कहीं सक्सेसफुल नहीं है। बिल्डिंग बनाना कोई सक्सेस नहीं है। बड़ी-बड़ी इमारतें बनाना। लोगों को आज़ादी से जीना एक सक्सेस है। लोगों के अंदर सद्भावना हो। लोग डरे ना। लोगों को मार करके उनका जो पहचान है वो छीन करके कोई फ़ायदा नहीं है।
क्या बना दिया है मुझको नहीं पता। रूस से यूएसएसआर निकला था। क्या वाक़ई में वहाँ भी कम्युनिज़्म है? कम्युनिज़्म एक कैंसर की तरह आया और आई थिंक वो ख़त्म ही हो गया। लेकिन फिर भी आज कुछ लोग उसको उसके लिए लड़ते दिख जाते हैं। बड़े ही अजीब होते हैं वो लोग। लिटरली मैंने उनको देखा है। मानो दिमागी रोगी हों। कुछ भी बोलते हैं, लॉजिक से परे होते हैं। वो एक यूटोपिया चाहते हैं जो कि दुनिया यूटोपिया के लिए नहीं बनी है और ना ही जो होने वाला है। तो अगर कोई कम्युनिस्ट देख रहा है तो मैं इससे यही पूछूँगा यार, तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो जो दुनिया के पास नहीं है? मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, लेकिन मुझको नहीं लगता कि वो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वो लड़ाकू और बहुत ही बेरहम है। ठीक है आई थिंक मेरा मैं ऐसे ही बोलता हूँ तो मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना था। होप सो यू गाइस गोना लाइक इट। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अगर आपको कोई आइडिया किसी पे बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो।